गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैंने आपको साइंस का बताया था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से जो आपको पढ़ना है, और उसी में से पूरा आपका क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो आज मैंने आपको बताए थे इम्पोर्टेंट्स जो आपको पढ़ने, उसमें से मैंने एक रैपिड रिवीजन सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं आज से। तो मैं आपको अब जितने टॉपिक मैंने आपको बताए वो सब मैं आपको इन डिटेल में समझा दूंगा। तो आज हम करते हैं अपने साइंस का पहला चैप्टर जो मैंने आपको बताया था, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आपको मैंने बताया था उस दिन कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से आपके एग्जाम में 9 मार्क्स का आता है। तो 9 मार्क्स का आपका चीज़ है वो आपको मैं पढ़ाता हूँ, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके पढ़ के जो क्वेश्चंस उसमें आते हैं उस टाइप से मैं आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई किसका है, हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले तो मैं बताता हूँ आपको व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इज सिंपली व्हाट? रिफ्लेक्शन is defined as it is the phenomena in which the bouncing back of light is there when strike to the reflecting surface। जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूं। मान लो ये कोई सरफेस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये F है, F इज व्हाट? फोकस। ये मान लो C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी रे ऑफ लाइट है, ये जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो स्ट्राइक, जब अब ये कैमरा को जैसे बताया बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, तो इट इज अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक टू एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो जब भी पैरेलल रे ऑफ लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इसमें स्ट्राइक करेगी, सो इट पासिस थ्रू द फोकस, तो ये फोकस से पास होगा। अब सेकंड चीज, एक चीज और आती है, जैसे कि सी छोड़ो, अब आप इसको एक बना दो इसका नॉर्मल। अब ये हमारी कौन सी रे है? ये हमारी इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे है हमारी? ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये होता है एंगल I और ये होता है एंगल R। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड? अब रिफ्लेक्शन की मैंने डेफिनेशन बताई। अब रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ होती है the incident ray means this ray, the incident ray, the reflected ray means this ray is what? Reflected ray, and the normal, this is the normal ray at the point of incidence lies in the same plane. So this is the first law of reflection. Second क्या होता है? Second होता है जैसे जो मैंने बताया था आपको, एंगल I is equals to एंगल R। ये वाला जो एंगल होता है एंगल I मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो हमारा हुआ रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है मैंने बता दिया, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है भी ऐसे कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यू मस्ट हैव टू राइट दीज 2 लॉज एंड यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड वन थिंग मोर, whenever you writing any answer in your boards, so do not write simply a definition, make some diagram like this so you will get good marks. Okay, so reflection ये हुआ। अब आपकी बुक में उसके बाद टॉपिक है spherical mirrors। अब spherical mirrors क्या होते हैं? Spherical mirror are the curved mirrors, they are what? Like this is what? Spherical mirror। दिस इज वॉट? कर्व्ड सरफेस। जो कर्व्ड सरफेसेस के मिरर होते हैं वो स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। वन इज कॉनकेव मिरर एंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। नाउ आई विल टेल यू कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर।
अब देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसकी इनर साइड, फिर सुनना डिफरेंस कभी कभी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है ये क्या है, स्फेरिकल मिरर, और ये क्या है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, डिफरेंस देखना। व्हेन द इनर साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब अगर इनर साइड किसी भी स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग होगी, मतलब जिससे रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करेंगी, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और जिस स्फेरिकल मिरर की आउटर साइड मींस दिस साइड, आउटर इज दिस ना, तो दिस साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। विच मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट आता है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉनकेव मिरर का, आप जैसे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कैसे करेंगे किसी पोजीशन पर, उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज के बाद क्या बनेगा, उस इमेज का कुछ साइज भी होगा और उस इमेज का नेचर भी होगा। ठीक है, अब पहले मैं आपको बता दूं जो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर में देयर आर 6 केसेस, मींस 6 केसेस पे आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, एंड यू शुड लर्न दैट टेबल। आई एम मेकिंग दैट टेबल राइट नाउ एंड आई विल शो हाउ यू आर गेटिंग दैट। उसको आपको लर्न करना है, मींस ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रहे हो, आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, और साइज ऑफ द इमेज कैसा आ रहा है, लास्ट नेचर ऑफ द इमेज कैसा आ रहा है। एक चीज मैं आपको और बता दूं पहले से ही, आप ये याद कर लो, अगर कोई भी कॉनकेव मिरर का आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन रख रहे हैं, उसमें हर केस में एक्सेप्ट वन सारी इमेजेस रियल आएंगी, रियल एंड वर्चुअल। और कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस बनते हैं, ऑब्जेक्ट के 2 केस बनते हैं जो आप प्लेस करेंगे, वो टेल मैं आपको बनाऊंगा अभी। उसमें हमेशा इमेज का टाइप वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आप कह रहे होंगे कि ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ये क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अब रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेजेस आर द इमेजेस विच आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज कहां बन सकती है, स्क्रीन पे बन सकती हैं। लेकिन वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, वर्चुअल इमेजेस आर द इमेजेस ऑफ द लेंस, आप इसमें लेंस भी पढ़ेंगे, और मिरर। इट अपीयर्स टू फॉर्म ऑन स्क्रीन, वो बनती नहीं है स्क्रीन पर, बट ऐसा लगता है कि इट इज अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस आप लिख सकते हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो वो क्या होता है, रियल इमेजेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। वेयर इन वर्चुअल इमेज में क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज नॉट एक्चुअल, दैट इज व्हाट, वर्चुअल, मीन्स इमेजिनरी। अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि रियल इमेज कहाँ बनती है, जो मैंने वो बताया, कॉनकेव मिरर में। रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर एंड वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स मिरर। अंडरस्टूड। अब लेंस भी मैं पढ़ाऊंगा आप, उसका भी क्या भी रियल और वर्चुअल में बता देता हूं। यहां आपका कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है, लेकिन अगर कॉनकेव लेंस होगा ना, तो वो क्या बनाएगा, रियल इमेज। कॉनकेव यहां पर रियल बना रहा है, और कॉनकेव लेंस कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर आपकी वर्चुअल बना रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाएगा, रियल बनाएगा। दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न। नाउ
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और कहाँ पर वो होगा, उसका इमेज बनेगा, साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा और टाइप ऑफ द इमेज कैसा होगा। ठीक है, अब ये टेबल है, ये बनाता हूं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, size of the image, type of the image। टाइप बोल सकते हो या फिर आप इसको नेचर भी बोल सकते हो। तो मैंने आपको ये बताया, ये जो मैं टेल बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं कॉनकेव मिरर के लिए। मैंने आपको बताया कॉनकेव मिरर में कितने केस होते हैं। कॉनकेव मिरर में देयर आर 6 केसेस। अब फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? इंफिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज बनेगी हमारी एट फोकस। कहां बनेगी? एट फोकस पे हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब थर्ड चीज क्या है? साइज ऑफ द इमेज। वो क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स होता है क्या? छोटा, या फिर उसको बोल सकते हैं और पॉइंट साइज मीन्स उसका साइज एक पॉइंट जैसा होगा। और थर्ड आया टाइप ऑफ इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल बनती है। रियल के साथ जब भी इमेज रियल बनेगी तो वो इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गए? जब भी इमेज रियल होगी दैट इज इन्वर्टेड, और जब भी इमेज वर्चुअल होगी देन इट इज इरेक्ट। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट केस। अब इसका मैं से आपको रे डायग्राम बनाता हूं। अभी कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर शुड बी इनर सरफेस इज व्हाट? रिफ्रैक्टिंग। तो ये हमारा क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। अब ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट हो गया हमारा एफ फोकस, ये हो गया पॉइंट हमारा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे हमने रखा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड वी से इट एट इंफिनिटी। ठीक है, कहाँ रख दिया हमने इसको? इंफिनिटी पर। अब जब यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी तो ये एरो लगाना देखो एक तो बहुत जरूरी होता है, ये मैंने आपको बताया था। एरो नहीं लगाएंगे तो दिक्कत आएगा। अब व्हेन, अब चीज याद रखिएगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी? पैरेलल होगी। सो इट पासिस फ्रॉम द फोकस। कहां से पास करेगी वो? फोकस से। और यहां पे एरो आएगा ऐसे, लाइट आई और यहां फोकस से पार करके। अब मान लो एक रे ऑफ लाइट ये है, इसका एरो ऐसे, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है? पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इट विल ऑल्सो पास फ्रॉम द फोकस, और यहां पे एरो आ गया ऐसे। अब आप देख रहे हो इस रे ऑफ लाइट का यहां पता चल गया, ये रे ऑफ लाइट यहां से यहां जा रही है, देन इट्स पासिंग फ्रॉम द फोकस, दिस रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, देन इट पासिंग फ्रॉम फोकस। अब ये बन गया हमारा फोकस। तो अब देखो हमारी इमेज कहां बनी? फोकस पे बनी। जहां दो लाइन इंटरसेक्ट कर देगी देयर यू आर गेटिंग योर इमेज।
अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट देखो इतना बड़ा था जो हमने माना, लेकिन जो इमेज बनी वो बहुत छोटी बनी, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड, और यू कैन से पॉइंट साइज, एक पॉइंट बन गया। ठीक है, अब हम एक नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल हमेशा हम जो बनाते हैं वो डॉटेड लाइन से बनाते हैं। बन गई। अब दिस रे इज व्हाट, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया। तो ये अब ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन की लॉ बोलती है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको सिंपली एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो मैंने ये मेन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इसके पैरेलल होगी रे ऑफ लाइट। सो इट, तो वो कहां से पास होगी, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लगेगी, इट पासेस फ्रॉम द फोकस। सिंपल है ना। तो ये फोकस से पास करेगी। और सेकेंडरी रे डायग्राम में एक चीज और याद रखनी है आपको, और ये हमारा पॉइंट क्या है, यस दिस पॉइंट, दिस इज पी, पी इज व्हाट, पोल। You always, whenever you are making the ray diagram, in ray diagram you have to first you have to make the mirror, means either concave or convex. If it is concave means inner side is reflecting surface, so make like this, and if it is convex then make like this, outer side is reflecting. After making the principal axis or this mirror, you have to make F, that is focus, and C, center of curvature. Then you have to make the lines, and then you have to draw the normal, and this is angle I, means the angle between incident ray and normal is angle of incidence, and the angle of refraction is between normal and reflected ray. Okay, so I will just rub this and I will do the second thing. Second is what? When the object is at beyond C. अब beyond C का मतलब तो पता है, C से दूर। किससे दूर? C से दूर। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी क्या नाम है, इमेज कहां बनेगी, तो इट विल बी बिटवीन C एंड F। कहां बनेगी, बिटवीन C एंड F। अब साइज ऑफ द इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। और ये तो रियल एंड इन्वर्टेड बनना ही है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आता है क्या, बियॉन्ड सी हमारा हो गया। अब थर्ड क्या है, एट सी। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, कर्वेचर पर, तो हमारी पोजीशन भी कहां पर होगी, एट सी पर ही होगी। और ये बनेगी हमारी कैसी, सेम साइज, मीन्स साइज क्या होगा इसका, सेम साइज। और ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रे डायग्राम मैंने आपको बता दिया, मैं वैसे आप कहते तो बना के बता देता, लेकिन कुछ नहीं है उसमें। सिंपली यू हैव टू मेक अ मिरर, देन यू हैव टू मेक अ प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर आपको अगर लाइन पैरेलल है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इट विल पास फ्रॉम द फोकस, एंड वेयर इज द टू लाइन मीट्स द इंटरसेक्शन पॉइंट, देयर यू आर मेकिंग योर इमेज। अब फोर्थ केस देखो, तीन केस है ये तुम आपको हो गए। अब फोर्थ केस क्या होता है, ट्रिक बता रहा हूं, ये तीन आप याद कर लोगे। अब यहां पर जो आपकी पोजीशन ऑफ द इमेज है वो आपका बन जाएगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। ठीक है, बिटवीन C एंड F। इसका ऑब्जेक्ट कहा था
बिटवीन सी एंड एफ। ये थी हमारी पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इसकी इमेज क्या बनेगी, वो ऑब्जेक्ट हो गई, तो ये इमेज क्या बनेगी, ये वाला चीज आ गई है बियॉन्ड सी। और ये कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड। और रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब आपको सेकंड में सेम ये रिपीट कर देंगे, फिर वो कैसी हो जाएगी, यहां पर बन रही थी इमेज, कहां, ये अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा एट फोकस, तो ये बनेगी एट इंफिनिटी। अब जब इंफिनिटी बनेगी तो ये हो गया, ये बनेगी हमारी एनलार्ज। अब आ गया एट फोकस इंफिनिटी, तो ये बनेगी हाईली एनलार्ज्ड। और ये तो वही रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगर बिटवीन पोल एंड फोकस, कहाँ, बिटवीन पी एंड एफ, तो कहाँ बनेगी इमेज, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। और कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड। बट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सब रियल एंड वर्चुअल बन रही है, बट इन द केस ऑफ दिस बिटवीन पी एंड एफ वो कैसी बन जाएगी, वो बन जाएगी वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल बनेगी तो कैसी बनेगी, इरेक्ट। ये टेबल आप पूरी ढंग से याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब हम नेक्स्ट करते हैं बस कॉन्वेक्स लेंस का। अब कॉन्वेक्स लेंस में खाली दो ही केस हैं। कितने केस हैं, दो केस। उसमें पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं हम, एट इंफिनिटी पर, और वो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, लेकिन बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब पोजीशन रखेंगे हम एट इंफिनिटी, बिहाइंड द मिरर, और पोजीशन कहाँ बनेगी, एट फोकस। साइज क्या होगा, साइज, तो इसमें एक केस होगा इंफिनिटी और एक होगा बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ठीक है। अब जब इंफिनिटी होगी तो बनेगी एट फोकस, लेकिन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है। और अगर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल होगी तो कहां बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है। अब साइज क्या होगा, इसमें होगा हाईली डिमिनिश्ड। जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तब बनेगी हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पॉइंट साइज। और सेकंड केस में बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल होगी तब बनेगी डिमिनिश्ड। ठीक है। अब टाइप ऑफ इमेज, अब मैं बताया था कॉन्वेक्स मिरर का बना रहे हैं, इसमें दोनों में आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज बेसिकली व्हाट, इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट रे। वो क्या करता है, अपना पाथ चेंज करता है व्हेन इट इज पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, मीन्स अगर वो रेयर से डेंसर में जा रहा है रे ऑफ लाइट, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस यू हैव टू रिमेंबर, whenever the ray of light is going from rare to denser medium, then it bends towards the normal, and when it is going from denser to rare, then it bends away from the normal. So this is what refraction of light. Refraction of light. अब जैसे रिफ्लेक्शन की टू लॉज थी, रिफ्रैक्शन की भी टू लॉज होती हैं। फर्स्ट लॉ होती है the incident ray, the refracted ray and the normal ray
एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड, अब आपको इंसिडेंट रे पता है क्या होती है, और आपको रिफ्लेक्टेड रे भी पता है क्या होती है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे, और आपको नॉर्मली पता है, नॉर्मल पता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। इंसिडेंट रे क्या है, जो रे ऑफ लाइट, जैसे कि मान लो ये कोई कॉनकेव मिरर, ये इंसिडेंट है, ठीक है, तो ये वही इंसिडेंट रे। अब ये एस जाएगी तो ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल क्या हो गई, ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस पे ये एफ है मान लो, और ये सी है, और ये जो लाइन हो गई, दिस इज व्हाट, नॉर्मल रे। तो दिस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ होती है द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस means sine of angle of incidence means sin I upon sine of angle of refraction means sin R, that is equals to constant. अब this constant is named as refracted index and it is denoted by the letter n with a subscript like 1 2 or like n2 1. ओके, अब n12 और n21। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इट इज बेसिकली अ रेशियो, इट इज अ प्योर रेशियो, लाइक स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इन दिस केस यू कैन से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 with upon या फिर with respect to speed of light in medium 2. This is known as refractive index. अब जैसे कि हमारा रिफ्लेक्शन में मिरर था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन अब आपका इसमें क्या आएगा, रिफ्रैक्शन में कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके भी ऐसी टेबल है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेकिन अभी एक चीज रह गया, किसका, रिफ्लेक्शन का। आपने उसमें आपके में है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। अब मिरर फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद एक क्लास आज से ख़त्म करके नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी चैप्टर्स जो बचा है, जितना ये मतलब उसमें लेंस बचा है, वो मैं आपको बताऊंगा, और पावर ऑफ लेंस बचा है। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला सिंपल होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब आई विल टेल यू व्हाट इज v, व्हाट इज u, व्हाट इज f। v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल इज नोन एज v. u is what, distance of the object from the pole is known as u. And f, the distance, f is simply you can say focal length. Focal length is what, distance of the focus from the principal axis is known as focal length. ये तो हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसी में आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं फॉर्मूले पे बेस, आपको v दे देगा, u दे देगा, f निकालना है, f दे देगा, v दे देगा, u निकालना है। अब एक होता है मैग्निफिकेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, किससे, m से। मैग्निफिकेशन इज सिंपली व्हाट, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो अ रेशियो। एंड वन फॉर्मूला of calculating magnification is, one is this and one is you can write minus v upon u. u is what, distance of the image from the pole, and u is what, distance of the object from the pole. So now I will end it here, and only your 2-3 things are left, that is your reflections, refractions means concave lens and convex lens. That table I will tell you in next class,
and power of lenses is also left. Okay, rest I have done these things, and I just request you just go through this, and whatever problem, अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, please ask me in my comment section, and if you like this video, please subscribe my channel and follow me on Facebook and Instagram. Thank you.